अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्मी चीफ की सिलेक्शन का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है और 29 नवंबर को उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ज़राए से जो ख़बर पहुंची है कि कौन पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को गौर से सुनिए और आखिर तक सुनिए ताकि आपको समझ आ सके। कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मुख्तलिफ ज़राए से मुझे पहुंची है, जो मुख्तलिफ लोगों ने की है। आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है और कौन सा बंदा जो है आर्मी चीफ बनने के लिए तैयार है और जिसको वज़ीर-ए-आज़म भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सिर्फ ज़राए से ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, मैं आपको कंफर्म एक भी चीज़ अपनी वीडियोज़ में नहीं बताता। जो मुझे ज़राए से पहुंचती है मैं वही आपके सामने रख देता हूँ। तो पहले आते हैं ट्वीट्स की तरफ, बाद में आपको सारा वाक़या सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ट्वीट है वो आई है एजाज़ सईद की तरफ से और असल में ये अंसर अब्बासी को कह रहा है क्योंकि उसने एक ख़बर लीक की थी। ये कह रहा है कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आपने सबसे पहले ये लिस्ट जो है शेयर किया कि ऑफिसर का जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया है GHQ की तरफ से, यानी समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भेज दी गई है। उसमें से आपने एक नाम सेलेक्ट करना है, ये बता दिया गया है इस ट्वीट के अंदर। तो ये ट्वीट जो है अंसर अब्बासी ने किया था और इसी तरह की खबरें जो है वो हमेशा ये बंदा लीक करता है, इसीलिए इसको मुबारकबाद भी इस शख्स की तरफ से मिला है। तो पहले ट्वीट तो ये है कि समरी जो है वो शहबाज शरीफ तक पहुंच चुकी है। इसके बाद उसके पास ऑप्शन होंगे कि वो किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। अब एक दूसरा ट्वीट है, मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। और ये जो ट्वीट है वो किया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, जो PMLN का बंदा है। वो कहते हैं समरी वज़ारत दिफा से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई है, इंशाल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने ये एक ट्वीट किया था कि समरी जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हो गई है, लेकिन फिर DGISPR का एक ट्वीट आया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ये वाला ट्वीट किया है, मैंने इसको पहले रखा, ठीक है। वो DGISPR का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते हैं इसमें GHQ हैज़ फॉरवर्डेड द समरी फॉर सिलेक्शन ऑफ CJ CACN COAS containing names of 6 senior most general to MOD। ये ट्वीट आया है DGISPR की तरफ से, जो फौज का तर्जुमान है। अब इसके बाद समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया है, वो आपको सुना देता हूँ। उसके बाद आपको पूरा मामला समझ में आ सकेगा और पूरा डिटेल भी उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं समी इब्राहिम की उस ट्वीट की तरफ जिसमें वो एक मखसूस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, बाद में आपको समझ में आ सकेगा। तो मैं ये ट्वीट जो है आपके सामने रख देता हूँ। समी इब्राहिम ने ये ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं समरी तो आ गई है लेकिन लगता है डोजियर में कोई बड़ा डोज है जिसकी पर्दादारी हो रही है। अब इस ट्वीट से आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि ये बंदा जो है क्या बोल रहा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डोजियर क्या होता है। असल में जब समरी भिजवाई जाती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो इससे पहले एक कागज़ की शक्ल में इसको तैयार किया जाता है जिसमें सबसे पहले 6-7 लाइन लिख की जाते हैं, उसमें जो बात उसको फॉरवर्ड की जाती है वो लिख की जाती है और इसके नीचे जो है ऑफिसर का नाम लिखा जाता है। जितनी भी ऑफिसर के नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेज दिया जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है और हर नाम के नीचे पूरा डिटेल उस ऑफिसर का लिखा जाता है जिसको डोजियर कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डोजियर क्या होता है, जिसमें तारीख़ पैदाइश, कब आर्मी को ज्वाइन किया, कब रिटायर होने वाला है, किस तरह की चीज़ों में महारत रखता है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। तो इसको डोजियर कहते हैं। अब समी इब्राहिमी साहब जो है वो ये कहते हैं कि इस डोजियर में कुछ ऐसा है जो कि जिसकी पर्दा हो रही है, जिसमें कुछ छुपा हुआ है। तो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है ये पावर मौजूद है कि वो इन 6 नामों में से कौन सा शामिल करना चाहते हैं। 6 नाम जो है उसमें से जो मेरे तक पहुँचे हैं वो जो सीनियर सहाफ़ियों ने बताए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे सीनियर जो ऑफिसर है वो है आसिम मुनीर साहब। इसके बाद जो दूसरा जनरल है वो है साहिर शमशाद। तीसरे नंबर पर आ रहा है अज़हर अब्बास और चौथे नंबर पर मौजूद है जनरल नोमान। 5वें नंबर पर नाम आता है पेज़ हमीद का और 6ठे नंबर पर जो है वो नाम है जनरल आमिर साहब का। तो ये 6 नाम जो है वो भिजवाई गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। अब शहबाज शरीफ के साथ ये इख्तियार है कि वो इसमें से किसी भी शख्स को आर्मी चीफ बना सकता है। अगर वो नहीं चाहते इसमें से तो वो किसी और समरी के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं कि मुझे किसी और समरी जो है वो भेज दी जाए, मैं उसमें से सेलेक्ट करूँगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जो है काबिल ज़िक्र जर्नल है, इसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। अब जो है शहबाज शरीफ का इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वो किस जर्नल को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि एक तरफ से तो ताकतवर लोगों का प्रेशर है उसके ऊपर कि उसकी मर्ज़ी का जो है आर्मी चीफ
बन जाए। दूसरी तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि उसकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ जो है वो लगा दिया जाए, लेकिन काम जो है वो शहबाज शरीफ का है, उसे प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो उसको पसंद है तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि उसको आर्मी चीफ लगाए, ये उसका आईनी हक़ है, कोई भी उससे ये नहीं छीन सकता। और वो सोचेंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान के लिए, और इसके बाद फैसला जो है वो आ जाएगा। तो इन 6 लोगों में से एक जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने वाला है। ये समरी जो है भिजवाई गई है, ये ज़राए से इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची थी। बाकी इसके बाद जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो भी आपके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत दिन अब भी बाकी है आर्मी चीफ की सिलेक्शन में। 6-7 दिन तो अभी भी है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई और नाम भी आ सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।